तो भाई एसर ALG लैपटॉप लेके आ चुका है। जब से ये लैपटॉप लॉन्च हुआ मेरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है भाई। सैल्यूट है भाई तुम्हें, मतलब करते रहो ऐसे कमेंट। और भाई ये लैपटॉप नाइट्रो सीरीज से भी सस्ता निकाला है एसर ने, बाकी खोल के देखते हैं तभी पता चलेगा। तो भैया बॉक्स में निकलता है अपना एक तो लैपटॉप, पुस्तकों की पैकेट, एक और पैकेट। तो एक मिलता है हमें अपना पावर अडेप्टर, काफी स्लिम है ये वाली पावर पिन के साथ, एंड देख सकते हो 150 वोल्ट्स का है। और एक मिलती है हमें अपनी पावर कोड, ये नॉर्मल वाला प्लग है। और भाई साहब ये आया है बहुत सारा सामान, एक क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है, एक छोटा सा पैड भी मिलता है, एक विंडोज रिकवरी की DVD। हालांकि CD ड्राइव हमारे लैपटॉप में नहीं है बट ठीक है। एंड एक छोटा सा स्क्रू मिलता है हमें, यहाँ पर पढ़ो SSD स्क्रू है ये, इन केस SSD अपग्रेड करते हो तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्क्रू पहले ही दे दिया। और आती है अपनी यूजर मैनुअल, और ये अपने किसी काम की नहीं है तो और मत फेंक, काम आ सकती है। अरे क्या काम आएगी ये। गुलाबी गुलाबी थैली में हमारा लैपटॉप है गाइस। गुलाबी रंग देख के लव वाली फीलिंग आ जाती है। लैपटॉप भी तो लव है हमारा भाई। पैकेजिंग कुछ भी कहो एक नंबर करिए, इतनी अच्छी तो नाइट्रो की नहीं करते। जैसे ही ओपन करा भाई साहब सफेद सफेद काला कपड़ा और एक पन्नी भी लगी हुई है भाई डिस्प्ले को बचाने के लिए। वाह क्या बात है। अरे एक सेकंड भाई, मैंने एक चीज अभी नोट करी, मैनुअल के ऊपर लिखा हुआ है यूजर मैनुअल एस्पायर लाइट। मॉडल नंबर तो सही लिखा है लेकिन ये एस्पायर लाइट थोड़ी है भाई, ये तो ALG है ना। ये क्या चक्कर है। एंड लैपटॉप भी देख सकते हो भाई, काफी बढ़िया लग रहा है। पीछे से देखने पे अपर लिड इसकी काफी ज्यादा एकदम मस्त फिनिश में आती है। यहाँ देख सकते हो ऐसे लाइंस बनी हुई है एकदम प्रॉपर, ऐसे बिल्कुल मेटल को बेंड कर रखा है क्योंकि ये जो अपर लिड अपनी ये मेटल की आती है। एंड ऊपर एसर की ब्रांडिंग। एंड नीचे से देख सकते हो काफी हद तक गेमिंग लैपटॉप जैसा ही दिखता है। ये वेंट्स वगैरह भी काफी खुले खुले मिलते हैं। ये पूरा पार्ट प्लास्टिक का है, रबर ग्रिप भी अच्छी खासी मोटी मोटी दे रखी है भाई। एंड यहाँ नीचे हमें 2 डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं इसके। एक चीज ध्यान रखना, ये जो OC ओके लिखा है ना भाई, स्क्रू है इसके अंदर, और अगर ये ब्रेक हो जाता है स्टिकर तो वारंटी वॉइड हो जाती है। बाकी राइट साइड पे भी हमें एक एग्जॉस्ट वेंट मिलता है और कुछ पोर्ट्स मिलते हैं। एंड लेफ्ट साइड पर भी एक एग्जॉस्ट वेंट और कुछ पोर्ट्स वगैरह दे रखे हैं। और बाकी के पोर्ट्स पीछे भी हमें मिलते हैं और 2 एग्जॉस्ट वेंट पीछे भी हैं इसके। तो काफी हद तक हवा पास होने का आसार लग रहा है मुझे। बाकी देखेंगे गेमिंग में कैसे हैं थर्मल। और अंदर से खोलें तो भाई कुछ ऐसा है लैपटॉप अपना। मेरा शक यकीन में बदल चुका है गाइस, ये एस्पायर लाइट से ही इंस्पायर्ड है। हमने एस्पायर लाइट का रिव्यू बना रखा है तो वो लैपटॉप अंदर से बिल्कुल ऐसा दिखता है। इवन इसका जो कलर है वो भी उसके जैसा ही है, और वो भी बिल्कुल एकदम मेटल बिल्ड में आता है। ये भी बिल्कुल मेटल बिल्ड में बना रखा है। थोड़ा बहुत डिजाइन में फर्क है, जैसे कि एग्जॉस्ट वेंट्स वगैरह और यहाँ पर अपना हिंज वगैरह भी थोड़ा सा अलग है। बाकी काफी हद तक सिमिलर लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि एस्पायर लाइट का ये गेमिंग वर्जन है। तो ALG हो गया ना ये तो, एस्पायर लाइट गेमिंग। सही कह रहा है भाई। मुझे लग रहा है ALG की फुल फॉर्म यही होगी क्योंकि इन्होंने कहीं क्लियर नहीं कर रखी। तुम्हारे भाई ने खुद ही फुल फॉर्म बना दी। कमेंट में बताओ अगर तुम्हें भी यही लगता है तो। ये थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में ही निकाला है काफी हद तक, और इसमें भी ग्राफिक कार्ड है। तो मुझे लग रहा है एस्पायर 5 और एस्पायर 7 को रिप्लेस कर देगा ये। बाकी बिल्ड की बात करें तो काफी सॉलिड बिल्ड है क्योंकि अगेन अपर लिड अपनी मेटल की आती है। तो यहाँ देख सकते हो कि हमें फ्लेक्स हल्का फुल्का मिलता है। मेटल बिल्ड वाले लैपटॉप जितना फ्लेक्स देते हैं उतना है हल्का फुल्का। सिमिलरली कीबोर्ड फ्लेक्स भी हमें हल्का फुल्का मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब डिसेंट सही है। और हिंज काफी ज्यादा स्टेबल है। एक हाथ से अगर हम ओपन करना चाहे बड़े आराम से ओपन हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। और वॉबलिंग भी देख सकते हो तुम, बहुत ही कम है, मतलब बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाती है, ऐसे हर वक्त हिलती नहीं रहती है। तो अपने लैपटॉप का वेट है कुछ 2.1 kg के आसपास, एंड चार्जर और सब कुछ मिला दे तो 2.6 kg के आसपास वेट बनता है इसका, जो कि भाई बहुत ही लाइट वेट है। तो गेमिंग लैपटॉप होते हुए काफी हल्का है ये तो, मतलब जैसे पहले एस्पायर सीरीज में होता था। बाकी अंदर भी हमें लेफ्ट साइड पर कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, सेंटर में मिलता है अपना टच पैड, और राइट साइड पर भी कुछ फीचर्स वगैरह हाईलाइट कर रखे हैं इसके। तो टच पैड का साइज डिसेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब आराम से तुम्हारे हाथ आ जाएंगे। जेस्चर वेस्चर सब सपोर्टेड है इसमें, एंड फीडबैक भी ठीक ठाक दे देता है, ऐसा यूज करने पे क्लिकी लगता है। एंड कीबोर्ड इसके अंदर हमारे पास आता है 1 जोन RGB कीबोर्ड। तो कीज की क्वालिटी काफी हद तक नाइट्रो सीरीज जैसी ही लगी मुझे। इसके अंदर पूरा बिल्कुल नाइट्रो सीरीज जैसा की ट्रैवल मिलेगा। एंड कीज भी देख सकते हो काफी हद तक वैसी सी है, व्हाइट शेड है जिसके अंदर। बाकी टाइपिंग वगैरह करते हो तो फीडबैक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी अच्छा फीडबैक देता है। बाकी फंक्शन कीज पर भी काफी सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। और टॉप पर मिलता है हमें एक पावर बटन जिसके अंदर लाइट जलती है छोटी सी, ये भी सेम एस्पायर लाइट जैसा लग रहा है। तो ओवरऑल लैपटॉप की बिल्ड अंदर से भी काफी अच्छी है, सॉलिड है। फ्रेम अंदर से भी हमें मेटल का दे रखा है। बाकी इसकी RGB को अगर तुम्हें कस्टमाइज करना है तो इसके अंदर हमें कंट्रोल सेंटर वाला सॉफ्टवेयर मिलता है। तो फंक्शन प्लस एस्केप वाली की को दबाओगे तो अपना कंट्रोल सेंटर का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा अपने कलरफुल वाले लैपटॉप पे हमने देखा था। थोड़ा बहुत लेआउट चेंज है बस। यहाँ पर सारे CPU और GPU के स्टैट्स दिखाता रहता है ये,
और यहाँ पर ऊपर हमें सारे मोड्स मिलते हैं जिसके अंदर हमें चेंज करना हो तो कर सकते हैं। एंड यहाँ से हमारी फैन स्पीड कंट्रोल हो सकती है, यहाँ पर ऑटोमेटिक मैक्सिमम या फिर कस्टम फैन स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने CPU की और GPU की दोनों की अलग अलग फैन स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक ब्लू लाइट फिल्टर मिलता है और बाकी सारे फंक्शन हमें यहाँ मिलते हैं। टच पैड वगैरह भी लॉक हो जाता है एंड विंडोज की लॉक का फीचर भी इसके अंदर मिलता है। मेमोरी स्टोरेज वगैरह दिखा रहा है। बाकी बचे हुए ऑप्शन हमारे यहाँ पर है। तो एक मिलता है हमें कीबोर्ड की बैकलाइट को कस्टमाइज करने के लिए, यहाँ पर कलर हम चेंज कर सकते हैं बट यहाँ पर हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलता कीबोर्ड बैकलाइट में। चाहो तो स्लीप टाइमर लगा सकते हो यहाँ पे और 4 लेवल की ब्राइटनेस कीबोर्ड की यहाँ मिलती है, दिख ही रहा होगा। बाकी यहाँ पर फ्लेक्सी की का फीचर मिलता है हमें जिसके अंदर कीबोर्ड की मैक्रो कीज एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से सारे स्टैट्स भी विजिबल हो जाएंगे और माउस के अंदर भी मैक्रो की का सपोर्ट है। और यहाँ से बैटरी को ऑप्टिमाइज करना हो, रिकमेंडेड करना हो या मैक्सिमम पे करना हो, मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो FN के साथ अगर ये प्लस और माइनस वाला बटन दबाओगे तो कीबोर्ड की जो बैकलाइट है वो कम या ज्यादा हो जाती है, प्लस से तेज हो जाती है और माइनस से कम हो जाती है। और अगर बंद करनी हो कीबोर्ड बैकलाइट तो यहाँ पर स्टार दबाओगे तो कीबोर्ड बैकलाइट सीधा बंद हो जाती है। एंड यहाँ पर एक और सिंबल बना हुआ है ये स्लैश वाला, अगर फंक्शन प्लस स्लैश दबा दोगे तो कंट्रोल सेंटर के अंदर सीधा भाई वो वाली विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर RGB को एडजस्ट कर सकते हैं हम। काफी ज्यादा यूनिक चीजें करी हुई है एसर ने। एंड मुझे ये जो कंट्रोल सेंटर का सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल सेम टू सेम कलरफुल इवोल्व के अंदर जो आता है बिल्कुल वैसा लगा। हल्के हल्के चेंजेस हैं बट बिल्कुल सेम दिखता है भाई, नाम भी सेम है एंड जो फीचर्स है ना वो भी सेम है। अब ये मुझे भी नहीं पता कि भाई कौन किसका उठा रहा है, क्या चक्कर है। कलरफुल वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो इस वीडियो के बाद। एसर अगर चाहता ना तो भाई इस लैपटॉप के अंदर नाइट्रो सेंस वाला सॉफ्टवेयर दे सकता था लेकिन भाई नहीं दिया। इसका मतलब कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने। और मैंने जब इसका बायोस चेक करा तो मुझे पता चला कि इसके अंदर मदरबोर्ड भी भाई कोई नाइट्रो सीरीज जैसा नहीं है। बायो सेटअप भी इसका काफी डिफरेंट टाइप का था, तो हो सकता है कि थोड़ा कॉस्ट कटिंग करी हो। ये मेरा खुद का पॉइंट है, इसे क्लेम मत लेना भाई। एंड जो मिनी DP 1.4 वाला पोर्ट है ये भी मैंने पहली बार कलरफुल वाले लैपटॉप में नोटिस किया था और अब इसके अंदर भी सेम टू सेम वहीं पर दे रखा है जैसे उसमें दे रखा है। तो काफी हद तक ये चांसेस है कि मदरबोर्ड सिमिलर हो सकता है इन दोनों का, वरना सॉफ्टवेयर सेम कैसे होता। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम ये वाला लैपटॉप या फिर किसी भी लैपटॉप को खरीदने का सोच रहे हो तो एक बढ़िया जगह बताता हूँ। तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। इनके स्टोर्स दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में काफी जगह पर है। और अगर कोई भी वहां से देख रहा है तो प्रोफेशनल, गेमिंग, नॉन गेमिंग कैसा भी लैपटॉप खरीद सकते हो। फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो। और अगर अपने भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में साइट डिटेल्स दे दूंगा, चेक कर सकते हो। तो अब अगर पोर्ट्स की बात करें इसके बारे में, वेबसाइट पर ना भाई एसर ने कोई भी ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि भाई कौन सा पोर्ट, क्या जनरेशन, मतलब कुछ बता नहीं रखा। तो मेरे को यूजर मैनुअल की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। और ये अपने किसी काम की नहीं है तो और मत पे काम आ सकती है। अरे क्या काम आएगी ये। तो लेफ्ट साइड पे एक हमें मिलता है केंजिंगटन लॉक, एक मिलता है USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक USB 2.0 वाला पोर्ट और एक हमें माइक के लिए डेडिकेटेड छेद दे रखा है और दूसरा छेद है हमारा हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। तो ये 2-in-1 है लेकिन ये वाला सिर्फ माइक के लिए है। बाकी राइट साइड पर हमें मिलता है एक RJ45 LAN पोर्ट, एक USB Type-C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट और एक अपना माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। अभी रुको, पीछे भी दे रखे हैं। तो पीछे मिलता है हमें एक Type-C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट, एक HDMI का पोर्ट, एक अपना मिनी DP 1.4 वाला पोर्ट और एक अपना पावर इनपुट का पोर्ट। अब यहाँ पर HDMI का वर्जन मेंशन कर नहीं रखा कहीं पर भी, ना यूजर मैनुअल पे और ना ही कहीं पर भी मेरे को मिला। तो मैंने जो खुद टेस्ट किया उसके हिसाब से डिस्प्ले आउटपुट बता रहा हूँ। डिस्प्ले आउटपुट ये Type-C वाले पोर्ट से नहीं देता, HDMI वाले पोर्ट से हमें मिल जाता है, इंटीग्रेटेड वाले ग्राफिक कार्ड से मिलेगा लेकिन। एंड 4K 60 तक आराम से शेयर हो जाती है। तो आई गेस HDMI ये 2.0 या 2.1 वाला तो होगा, कहीं मेंशन नहीं है पर ये मेरा अंदाजा है। 4K 60 शेयर हो रही है तो 2.0 तो होगा ही मिनिमम। और जो मिनी DP 1.4 वाला पोर्ट है उसके थ्रू डिस्प्ले शेयर करो तो वो भी 4K 60 तक हो जाती है और वो अपनी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के थ्रू होती है। डिस्प्ले की बात करें तो अपने इस लैपटॉप में आती है 15.6 इंचेस की एक FHD 1080p रिजोल्यूशन वाली IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। 250 नीट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है इसके अंदर। इंडोर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं लगती जिसमें। एंड आउटडोर के हिसाब से इवनिंग में थोड़ी ब्राइटनेस सही लग सकती है इसकी, बट अगर धूप वूप में यूज करोगे तो ब्राइटनेस बहुत ही बेकार लगेगी आउटडोर के हिसाब से। एंड रिफ्रेश रेट है इसके अंदर 144 हर्ट्ज का, 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है एंड 45% NTSC का कलर गैमेट है। तो ये वही बेसिक डिस्प्ले है जो जनरली हर गेमिंग लैपटॉप में जो बजट वाले होते हैं सब में आती है। बस अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जैसे लो कोर कलरफुल वाले लैपटॉप्स आए उन दोनों में हमें 100% SRG मिल गई अंडर 70,000 के लैपटॉप्स में। और लेनोवो ने तो लोग के अंदर 100% SRG भी 55,000 में दे दी। बाकी ज्यादातर लैपटॉप्स में अभी भी हमें ऐसी ही डिस्प्ले मिलती है और ये कोई बेकार डिस्प्ले नहीं है, बस कलर एक्यूरेसी वाले काम नहीं होते, अदरवाइज व्यूइंग एंगल बढ़िया है, कलर वलर जो तुम नॉर्मली कंटेंट कंजम्पशन वगैरह के लिए तुम्हें चाहिए वो सब बढ़िया आते हैं। और वेबकैम है इसके अंदर 1 मेगापिक्सल का किस जमाने में चल रहा है यार
फोन में बताओ 200 मेगापिक्सल आ रहा है और लैपटॉप में 1 मेगापिक्सल नहीं आ रहा ढंग से। 720p वाला ही है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? चीज सब्सक्राइब। तो कुछ ऐसा इसका वेब कैमरा, माइक बीसी का यूज हो रहा है। देख लो भाई, जैसा भी लगे बता देना। और अभी मेरे सामने काफी ज्यादा लाइट्स हैं और लाइट्स को ये अच्छे से मैनेज कर रहा है। एक्सपोजर का कोई इशू मुझे नहीं लगा। ये देखो बढ़ गई लाइट, अब देखो कम कर दी ना अपने आप, तो अच्छे से लाइट मैनेज कर रहा है। एंड 720 के हिसाब से अच्छी लग रही है मुझे। अब 2 वाट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर दे रखे हैं। मैं सोच रहा हूँ चेक कर ही लेते हैं। अबे ये कैसे स्पीकर है भाई? क्या हुआ? आवाज है। स्पीकर बिल्कुल खत्म है भाई, मतलब सिर्फ कहने को स्पीकर है। मतलब ये समझ लो सिर्फ काम चला हुआ है, आवाज आ जाती है, पता चल जाता है कि लैपटॉप में क्या चल रहा है। बाकी मजा बिल्कुल नहीं आएगा तुम्हें, तो स्पीकर से कुछ उम्मीद मत करना। हालांकि इसमें ना साउंड ब्लास्टर स्टूडियो पावर्ड बाय लिखा है, लेकिन वो सिर्फ लिखा ही हुआ है। स्पीकर के अंदर तो कुछ काम का नहीं है। बाकी यही सेम स्टिकर मैंने कलरफुल वाले लैपटॉप पे भी देखा था और उसके अंदर क्रिएटिव की एक एप्लीकेशन दे रखी थी, बट इस लैपटॉप में हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दे रखी है। एंड भाई कलरफुल वाले लैपटॉप के अंदर भी ना स्पीकर बिल्कुल खत्म थे। सिमिलैरिटीज हो रही है। मैं ये तो धोती खोल रहा है। तो बैटरी इसके अंदर हमें मिलती है भाई 54 वोट आवर्स की, और ये कोई ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं है। तो गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से भाई ज्यादा बैकअप एक्सपेक्ट मत करना। देखो अगर जोर मार के तुम हल्के फुल्के काम करके कम ब्राइटनेस पे बैटरी सेवर वगैरह सब चीजें भी लगा दोगे ना, तो 1 से 2 घंटे से ज्यादा का बैकअप ये लैपटॉप नहीं देगा। अब ज्यादा उम्मीद करोगे तो भाई तुम्हारी गलती है, मैंने तो बता दिया। ऑलमोस्ट पूरा लैपटॉप कवर हो चुका है, बस इसकी स्पेसिफिकेशंस बाकी है। परफॉर्मेंस से पहले वो बताना जरूरी है। तो प्रोसेसर इसके अंदर i5 12450H। लगभग सारे बजट लैपटॉप में अभी कंपनीज यही वाला प्रोसेसर दे रही है। 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ आता है ये। 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं। ग्राफिक कार्ड है इसमें RTX 3050, 6GB VRAM के साथ 75 वोट की TGP है इसमें, तो ये फुल फ्लेजेड नहीं है। रैम है इसके अंदर 16GB की सिंगल चैनल DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम, और मैक्सिमम एसर ने मेंशन कर रखा है कि 64GB तक इसे अपग्रेड किया जा सकता है। बाकी अगर 32 भी कर लोगे तो भी मेरे हिसाब से बहुत है इस प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के हिसाब से। 16 भी बहुत है वैसे तो i9 थोड़ी है। बाकी 2 स्लॉट है इसमें, अगर डुअल चैनल बनाना चाहो तो बना सकते हो। बाकी ये मुझे थोड़ा ड्रॉबैक भी लगा कि DDR5 दे सकते थे तो अच्छा रहता। बाकी स्टोरेज के लिए 5 और रीड एंड राइट स्पीड जो आ रही है हमारे पास वो है भाई ऑलमोस्ट Gen 3 जैसी। मतलब SSD होगी Gen 4 वाली, बट वही है कि वो ज्यादा हाई स्पीड वाली नहीं होगी। पर अगर तुम अपने मन से चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो। इसमें 2 स्लॉट हैं SSD के, और दोनों ही स्लॉट्स में 2 TB पर स्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं। ऑफिशियली मेंशन्ड है एसर की वेबसाइट पे। बाकी कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.1 और MS Office इसके साथ नहीं आता। बाकी जहां से तुम खरीदो वहां से एक बार चेक जरूर कर लेना, कई जगह मिल जाता है फ्री। अब आती है अपनी परफॉर्मेंस। तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। Cinebench 2024 का स्कोर तुम देख सकते हो। Cinebench R23 के अंदर हमारे पास ये स्कोर आए थे। Geekbench 6 का स्कोर भी देख सकते हो। एंड यहाँ पर ग्राफिक क्वालिटी के अंदर हमारे पास ये स्कोर आया था Geekbench 6 में। बाकी PC Mark 10 का स्कोर तुम्हारे सामने है। Cross Mark का स्कोर भी देख सकते हो डेली यूज के हिसाब से कैसा है। एंड ग्राफिक क्वालिटी के लिए 3D Mark Timespy का स्कोर देख सकते हो, काफी सही निकल गया। और VR Mark का स्कोर भी देख सकते हो। VR गेमिंग हल्की फुल्की करा सकता है, ये ज्यादा हाई लेवल की उम्मीद मत करना। स्कोर के हिसाब से जो मुझे लगा वो बता रहा हूँ। एंड ओवरऑल भी अपने ग्राफिक कार्ड के जितने भी स्कोर आए हैं उस हिसाब से यार 75 वोट TGP में जितना स्कोर बनता है उतना तो आ रहा है। तो मतलब अपना फुल पोटेंशियल ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा है, जितना उसको मिला उतना ही तो करेगा। एंड CPU के स्कोर्स भी 12450H के हिसाब से बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आए हैं, उसमें कोई भी झोल वोल नहीं है। अब अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो इस लैपटॉप में तुम हर तरह का काम कर सकते हो भाई। प्रेजेंटेशन बनाना हो, कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी हो, या फिर तुम्हें मतलब कॉलेज रिलेटेड कोई काम करना है, हर काम इसके अंदर बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ साथ अगर प्रोडक्टिविटी भी करना चाहते हो तो फोटो एडिटिंग मैंने इसमें करके देखी भाई, कोई भी लेवल की फोटो एडिटिंग तुम आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आती। बस वीडियो एडिटिंग के अंदर ध्यान रखना कि 1080p मैक्सिमम लेवल तक हो पाएगी। 4K के अंदर मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो CPU है ना ये 1080p हाई लेवल ही झेल पाता है। अगर 4K करनी है ना तो मीडियम लेवल तक हो जाएगी, बट उससे ज्यादा उम्मीद मत करना। बट 1080p में तुम किसी भी लेवल की कर सकते हो। एंड अगर आफ्टर इफेक्ट चलाना चाहते हो तो वो भी डिसेंट लेवल का ही हो पाएगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। और वो भी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3050 है और वो भी 6GB VRAM वाला। बाकी एनिमेशन या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह भी करना है तो वो भी एक लेवल तक हो पाएगा, मतलब काम चल जाएगा तुम्हारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें प्रोजेक्ट चलाने हैं। बट प्रोफेशनली बहुत हाई लेवल का नहीं कर पाओगे। और ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने हैं तो 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर, आर्किटेक्चर, VFX, गेम डेवलपमेंट, जितने भी ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है ना, इवन AutoCAD वगैरह, ये सब कॉलेज लेवल तक तुम्हारा बढ़िया चल जाएगा। कॉलेज लेवल से ज्यादा हाई लेवल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अब आती है अपनी गेमर वाली जनता, तो भाई तुम्हारे लिए कर हमने गेम टेस्ट नजर डाल लो। पहले हमने CS2 टेस्ट किया बिल्कुल वेरी हाई प्रीसेट के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास 100 या 120 तक कभी कभी FPS टच हो रहे थे, जो कि 75 वोट वाले 3050 के हिसाब से
बिल्कुल सही है, इससे ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा हाइयर साइड हैं, तो वो उसका रीजन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। देन GTA 5 टेस्ट किया, बिल्कुल वेरी हाई का प्रीसेट रखा था हमने। एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास FPS बिल्कुल सही आ रहे हैं, जो 75 वोट वाले 3050 से आने चाहिए। यही अगर 95 वोट वाला होता तो इस प्रीसेट के ऊपर हमारे 100+ FPS आराम से चल जाते। तो इस वाले में 80-90 आ रहे हैं, जो कि ठीक है। बाकी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई जा रहे हैं GT 5 के अंदर, 95 डिग्री से ज्यादा जा रहे हैं। रूम टेम्परेचर देख सकते हो 25 डिग्री है हमारा, लेकिन उस हिसाब से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हायर साइड है। अब ऐसा क्यों हुआ था उसका भी रीजन मेरे को पता है, अभी और आगे गेम टेस्ट देखो बताऊंगा। देन हमने वैलोरेंट टेस्ट किया, ये भी बिल्कुल हाई प्रीसेट पे रखा था। एंड यहाँ पर हमारे पास FPS बहुत ही सही आ रहा है, मतलब 1250H वाला जो CPU है वो बिल्कुल सही परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि ये CPU इंटेंसिव गेम है और 30-40 वोट तक इसकी आराम से DGB कंज्यूम हो रही है अपने CPU की। तो वैलोरेंट में भी परफॉर्मेंस इशू में नहीं लगे कोई भी। बाकी 90 डिग्री तक टेम्परेचर वैलोरेंट में गए हैं, बाकी गेम्स में ज्यादा हायर साइड थे, वैलोरेंट में थोड़े ठीक ठाक रहे हैं। देन फार क्राई 6 टेस्ट किया, ये भी बिल्कुल अल्ट्रा प्रीसेट पे हमने टेस्ट करा है और उस हिसाब से हमारे पास FPS आ रहे हैं 60-65 के आसपास, जो कि अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया आ रहे हैं। और यहाँ पर TGB देख सकते हो GPU की हमारी 65 वोट तक कंज्यूम हो रही है, 75 वोट का तो ये है ही। तो मतलब परफॉर्मेंस अपना ग्राफिक कार्ड बढ़िया निकाल के दे रहा है जितनी मिल सकती है। और इस वाले गेम में भी टेम्परेचर इतने ज्यादा हायर साइड नहीं गए, जबकि रूम टेम्परेचर सेम ही है, मतलब 80 डिग्री के आसपास हमारे इस वाले गेम के अंदर रहे हैं ऑलमोस्ट। देन RDR2 टेस्ट किया, ये भी हमने अल्ट्रा प्रीसेट पर ही रखा था और यहाँ पर देख सकते हो GPU की TGB आराम से पूरी 75 वोट कंज्यूम हो रही है, यानी कि पावरफुल GPU है। अगर पावरफुल है तभी मिल रही है इतनी सही परफॉर्मेंस। 40-45 के आसपास FPS ठीक है RDR2 के हिसाब से। एंड टेम्परेचर इस वाले गेम में भी फार क्राई 6 जितने ही थे, 80-85 डिग्री के आसपास हमारे टेम्परेचर आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं हायर साइड, उसका रीजन ये है कि ये लैपटॉप की जो बॉडी है वो है मेटल की, और भाई मेटल बॉडी होने की वजह से ये हो रहा था हीट काफी ज्यादा। अगर ये प्लास्टिक बॉडी होती, इसकी जो नीचे वाला पार्ट है, तो इतना ज्यादा हीट मुझे लगता नहीं होता। बाकी ऑलमोस्ट इसके थर्मल्स कलरफुल जैसे ही लगे मेरे को। मतलब मेटल बॉडी अकेला ऐसा रीजन नहीं, क्योंकि प्रीडेटर वगैरह में भी मेटल चेसी मिलती है, बट वो इतना ज्यादा अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, थर्मल्स की दिक्कत नहीं आती। बट ये लैपटॉप इतना ज्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो एवरेज ही है इसके थर्मल्स। कूलिंग पैड तो मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी इस लैपटॉप के साथ मेरे हिसाब से। देन गॉड ऑफ वॉर हमने टेस्ट करा, ये भी बिल्कुल अल्ट्रा प्रीसेट पे था, DLSS के साथ साइड बाय साइड देख सकते हो कितना फर्क आता है। ज्यादा कोई फर्क नहीं था, 5-7 FPS 10 FPS तक का ही हमें बूस्ट मिल रहा था। एक चीज मुझे बढ़िया लगी कि कहीं पर भी अगर टेम्परेचर हायर जा रहे हैं ना, तो भी लैपटॉप ने थ्रोटलिंग नहीं करी है, तो थ्रोटलिंग का कोई इशू मुझे नहीं लगा। बाकी स्टैट्स तुम्हारे सामने है। देन COD वॉरज़ोन टेस्ट किया, ये मैं एक्सट्रीम पर चेक करना चाह रहा था बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि गेम चल ही नहीं रहा था, तो मैंने अल्ट्रा प्रीसेट पर टेस्ट कर दिया। एंड साइड बाय साइड DLSS के साथ देख सकते हो कितना डिफरेंस है। DLSS ऑन करने से अच्छा खासा बूस्ट मिलता है हमें, 15 से 20 FPS का बूस्ट आ गया, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज है। बाकी अगर तुम्हें प्रॉपर ई स्पोर्ट्स का मजा चाहिए ना, तो अल्ट्रा प्रीसेट से भी कम पर ही रखना पड़ेगा। तो 30-50-95 वोट नहीं है, तो उसका थोड़ा सा तो देखो डिफरेंस मिल ही रहा है हमें यहाँ पे। अगर तुम्हें देखना कितना डिफरेंस है, तो 95 वोट वाले जो मैंने 3050 के लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं, उन्हें एक बार चेक कर लेना, उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि कितना मैटर करता है तुम्हारे लिए। देन स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट किया हमने वेरी हाई प्रीसेट के ऊपर, और यहाँ पर भी साथ साथ DLSS के अंदर डिफरेंस देख सकते हो कि हमें कितना मिलता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा मुझे, 3-4 FPS का ही बूस्ट हमें DLSS के थ्रू मिल रहा था। फिर मैंने रे ट्रेसिंग को भी हाई पर करके चेक करा, तो 30-40 FPS रे ट्रेसिंग के साथ हमें मिल रहा है। बट DLSS के साथ साइड बाय साइड देख सकते हो कोई फर्क नहीं है, बल्कि कई जगह तो FPS DLSS ऑन करने से कम हो गए। तो स्पाइडरमैन वाले गेम में ना ये ग्राफिक कार्ड DLSS ज्यादा अच्छे से मैनेज कर नहीं पा रहा, ऐसा मुझे लग रहा है देख करके। बाकी जो है तुम्हारे सामने है। देन साइबरपंक टेस्ट करा मैंने, ये भी अल्ट्रा प्रीसेट पर ही टेस्ट किया था। ग्राफिक कार्ड की वोल्टेज तो फुल कंज्यूम कर लेता है ये गेम, कुछ भी कहो। साइड बाय साइड DLSS के साथ देख सकते हो हमें कितना डिफरेंस मिलता है। थोड़े बहुत FPS डेफिनेटली DLSS से बूस्ट हो गए हमारे इस वाले गेम के अंदर भी। बाकी रे ट्रेसिंग को भी फिर मैंने अल्ट्रा पर टेस्ट करने का देखा, तो 15 FPS आ रहे थे, जो कि बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं है। एंड DLSS ऑन करके भी 20-25-30 FPS तक पहुंच गए थे। तो इसको हमें अल्ट्रा प्रीसेट से कम पे ही खेलना पड़ेगा इस वाले गेम को, अगर 60 FPS वाला मजा चाहिए तो अगर फाइनल बात बताऊं, मैंने इस लैपटॉप को अभी तक जितना भी टेस्ट किया ना, मुझे सिर्फ यही फील हुआ कि कंपटीशन के चक्कर में एसर ने भाई फटाफट कोई ना कोई लैपटॉप निकालना था, और भाई इन्होंने निकाल दिया अपना ये ALG लैपटॉप, जो कि नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज और हर चीज में बढ़िया लगा मेरे को, और काफी हद तक कलरफुल इवोल्व P15 जैसा है ये। मतलब जो इसके अंदर चीजें डाल रखी हैं, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे क्लेम नहीं कर रहा, मैंने भाई रिव्यू करा है वो, तो मेरे को थोड़ा सिमिलैरिटीज दिखी दोनों लैपटॉप्स में। तो जैसे कलरफुल ने अपना लैपटॉप बड़े अग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च करा, ऐसे ही लेनोवो ने भी अपने लोग को काफी अच्छे तगड़े प्राइजेस पे रख रखा है, अंधे वेरिएंट है उसके तो। एंड विक्टर्स भी काफी हद तक अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है बजट में। तो भाई एक कॉम्पिटिटर चाहिए था नया, तो निकाल दिया ये सब ने भी ALG पुराने प्रोसेसर के साथ, जैसे लास्ट टाइम नाइट्रो V के साथ किया था, हल्ला मचा दिया था मार्केट में। तो है तो ये फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप ही, मतलब मैं इसे लाइट वाला नहीं कह सकता, जैसे पहले
पहले एस्पायर सीरीज होती थी उससे तो बेटर ही है, क्योंकि थर्मल्स वर्मल सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल एकदम गेमिंग लैपटॉप को देख करके दी है। बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि नाइट्रो सीरीज अभी भी इससे एक स्टेप ऊपर ही है, पैसे भी तो फिर ऊपर है, क्योंकि इसमें हमें जीपीयू भी देखो फुल फ्लेजेड नहीं दिया हुआ, मक्स भी जिसके अंदर हमें नहीं मिलता, एंड ये सारी चीजें हमें दूसरे कॉम्पिटिटर लैपटॉप्स में मिलती है, चाहे वो विक्टस ले लो या फिर लेनोवो का लोक ले लो या फिर अपना कलरफुल वाला लैपटॉप। तो मैं यही कहूंगा अगर देखो 63,000 का ये अभी चल रहा है, उस प्राइस के अंदर तुम्हें मतलब जीपीयू तुम्हारे लिए काफी अच्छा मैटर कर रहा है, तो तुम इसके लिए जा सकते हो अगर गेमिंग करना चाह रहे हो, बस कि भाई कम से कम पैसों में तगड़ी तगड़ी गेमिंग हो जाए हमारी। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये भाई 60,000 के नीचे मिले ना तो ही वर्थ है, उससे ज्यादा महंगा लेने का मुझे कोई रीजन मिला नहीं इसको। अगर बजट बढ़ा सकते हो तो मैं कहूंगा कि कलरफुल वाले लैपटॉप की तरफ जाओ, या फिर विक्टस के भी काफी वेरिएंट्स अवेलेबल है उनकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि उनमें यार रैम भी अच्छी मिल रही है, मक्स स्विच का सपोर्ट मिल रहा है, और वो भी कुछ 5-6 हजार रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। या फिर तुम बजट कम करके लेनोवो लोक की तरफ जा सकते हो, एंड लेनोवो लोक का भी एक वेरिएंट अवेलेबल है 70,000 के अराउंड, सेम ग्राफिक कार्ड के साथ, और उसमें तो फुल फ्लेजेड वाला 3050 मिलता है, इसमें तो फिर भी 75 वोट वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि या तो भाई बजट बढ़ा लो, चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, मक्स स्विच मिल जाएगा, डिस्प्ले अच्छी मिल जाएगी, फुल फ्लेजेड वाला 3050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, या फिर भाई पैसे बचा करके भी तुम लेनोवो लोक खरीद सकते हो। 100% sRGB डिस्प्ले है, उसमें भी मक्स स्विच है, बस हाँ ग्राफिक कार्ड से तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके अंदर RTX 2050 मिलता है हमें। इन सभी लैपटॉप्स की जिनके मैं बात कर रहा हूँ मैंने रिव्यूज बना रखे हैं चैनल पर, मैं यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, अपने हिसाब से चेक कर लेना, फिर डिसीजन बनाना कि जो तुम्हें लैपटॉप पसंद आया भाई वही खरीदना। लैपटॉप ये भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मेटल बिल्ड के साथ आता है, काफी सारे फीचर्स इसके अंदर अच्छे दे रखे हैं, मतलब लैपटॉप में कमी नहीं है, बस प्राइसिंग इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 60,000 से कम होनी चाहिए थी, जिस हिसाब का भी कंपटीशन है। 63,000 थोड़े से ज्यादा है इसके लिए, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, मेरी तरफ से तो ये भी मैं मतलब प्रेफर तो करूंगा, क्योंकि लैपटॉप बढ़िया लगा मेरे को ओवरऑल। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे लैपटॉप्स के, जाओ खरीदो वहीं से जाके। सेल वेल भी आ रखी है अब तो यार, आने वाली है बस। तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब तो बनता है। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।